सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और ये हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है क्लास 10th का, उसका 14th पार्ट है। तो जो हमारा 13th पार्ट था उसमें हमने फॉर्मेशन स्टार्ट कर ली थी आयनिक कंपाउंड्स की, जिसमें आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। और मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे हमने कुछ कंपाउंड्स डिस्कस कर लिए थे। आज हमें स्टार्ट करना था फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैं पढ़नी है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब जो मैग्नीशियम मेटल है, इट बर्न्स इन एयर या फिर इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये MgO जो होता है हमारा, वो तब बनता है जो भी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, फर्स्ट रिएक्शन, वो MgO के फॉर्मेशन की थी। ठीक है, और अब हमें कैसे ये कंपाउंड बनता है इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, कैसे एक इक्वेशन इन्वॉल्व होती है, कैसे रिएक्शन पूरी होती है, उसे हमें स्टडी करना है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। अब इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम Mg टू O, मैग्नीशियम से O से ऑक्सीजन, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। अब जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, 12 यानी 282। ये हमने बात कर रहे हैं Mg की। K L M शेल्स इसमें फिल्ड है, और जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 4, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 4, यानी कि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, अपने से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये लूज कर देगा, तो क्या होगा, Mg है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, अब Mg के पास से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद हो गया Mg डबल पॉजिटिव या मैग्नीशियम आयन, और इसमें है K और L शेल्स फिल्ड 2,8। ये तो हो गई हमारी मैग्नीशियम की बात। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है पहले ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि 26 Kl। अब क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज 6, यानी कि ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 है यानी इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसे गेन करने हैं, 2, क्योंकि 6 है और 8 इसे चाहिए टू अचीव स्टेबिलिटी या टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ठीक है, अब वो अटेन करने के लिए इसे 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन 2 एटम्स गेन करेगा। अब इसके पास 6 हैं, क्या बन जाएगा हमारा, और 2 नेगेटिव का चार्ज, और यहाँ पे इसके पास अब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये जो बना है दैट इज ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन जो कि है 28 Kl। अब इसमें जो है इसका आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 8, जो हमें चाहिए थे। तो अब ऑक्सीजन का भी हमारा पूरा हो गया। तो जब रिएक्शन होती है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम एटम्स को तो अपने वो दूर करने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 2, और ऑक्सीजन को चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो रिएक्शन ऐसे होती है कि मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो ये अगर आपका मैग्नीशियम है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसकी रिएक्शन करवाई हमने ऑक्सीजन के पास साथ, जिसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये Mg डबल पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, और O डबल नेगेटिव, और इसके हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो सॉरी सारे इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे। ठीक है, 28 ये भी, 28 ये भी। तो क्या बन गया हमारा जो कंपाउंड है दैट इज MgO।
या फिर हम कह सकते हैं इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा आपको कैसे पहले हमने ऑक्सीजन बन वो मैग्नीशियम का किया, फिर ऑक्सीजन का किया, फिर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। सिमिलर वे में आप कैल्शियम ऑक्साइड का भी कर सकते हो। तो आयनिक बॉन्ड का तो अभी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चीज हमारी आती है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से अलग है। किस वे में? क्योंकि जो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, दैट इज फॉर्म व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। वाइल कोवेलेंट बॉन्ड में जो केमिकल बॉन्ड बनता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, टू एटम्स is called covalent bond. ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों रिएक्टिंग एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अब हमने आयनिक में क्या पढ़ा था? आयनिक में था कि एक गिवर है, दूसरा टेकर है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि एक को तो अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं और दूसरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक देगा दूसरा चाहेगा, तो बनता है आपका आयनिक बॉन्ड और उसके वजह से बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट में क्या होता है? जब दोनों रिएक्टिंग एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अब जब इनकी रिएक्शन होती है, कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनते हैं जब आपके नॉन मेटल साथ में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ थ्री टाइप्स। सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब इनका फॉर्मेशन तो भी हम पढ़ेंगे, इससे पहले एक चीज बतानी है कि whenever a non-metal combines with another non-metal, ए है एक नॉन मेटल, बी है एक नॉन मेटल, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन देयर एटम्स और तब बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। जब दो नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे साथ में और उनके बीच में शेयरिंग होती है तब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तब भी बन जाता है जब दो एटम्स हैं सेम नॉन मेटल के। ठीक है, ये बात याद रखना, अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम नॉन मेटल। एक नॉन मेटल है और एक, और उसी के दो एटम्स के बीच में भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें होते हैं वो सेम अभी हमारा आयनिक बॉन्ड की तरह है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से काउंट होते हैं और अपने हिसाब से उनका ऐसा अरेंजमेंट होता है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है कि दे अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो ये तो उसमें भी थी आयनिक बॉन्ड में कि 2 8 या 2 8 8, ऐसे ही आपका लास्ट में आता है। मतलब जो बैलेंस शेल है आपका, सॉरी आउटर मोस्ट शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं टू अचीव स्टेबिलिटी या टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें क्या पढ़नी है? जो भी हमने टाइप्स पढ़े, सिंगल डबल ट्रिपल, उन सिंगल डबल ट्रिपल में अब हमें पहले स्टार्ट करना है फ्रॉम सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड क्या होता है? अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो आपका एक सिंगल, यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें होता है वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ग्रुप ऑफ, यानी दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक सिंगल बॉन्ड में दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। या फिर हम ये कह सकते हैं एक सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन के पेयर का शेयरिंग होती है बिटवीन टू एटम्स। अब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन। हम ये भी कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं फॉर शेयरिंग। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल लाइन खींचते हैं हम बीच में। दो एटम्स हैं उसके बीच में एक ये सिंगल लाइन बिटवीन ए एंड बी, अगर दो आपके एटम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे बीच की सिंगल लाइन। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है सिंगल बॉन्ड और किन दो एटम्स के बीच में हो सकता है अगर आपके दोनों नॉन मेटल्स हैं और उनके बीच में शेयरिंग हो रही है ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इनके जो एग्जांपल्स की बात है, एक एग्जांपल पहले मैं आपको आज समझा देता हूँ और एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। हाँ, इसमें हमने जैसे HCl भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा? क्लोरीन। मतलब इसमें पहले हम क्लोरीन पढ़ेंगे, उसका रीज़न क्या है क्लोरीन या किसी ऐसे एक एलिमेंट का पढ़ने का? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कैन इवन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम नॉन मेटल। ठीक है, तो उसमें सिंगल एलिमेंट से हमें स्टार्ट करना है। Cl2 बहुत बेसिक सा आपका एक एलिमेंट है, उसका हमें बनाना है। क्लोरीन एटम बहुत रिएक्टिव होता है और क्योंकि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता तो इसलिए Cl एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कंटेन्स टू क्लोरीन एटम्स। ये मॉलिक्यूल है क्लोरीन का और इसमें दो क्लोरीन के एटम्स हैं जो कि जॉइंड हैं एक दूसरे से बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। Cl होता है हमारा 17, 2 8 7 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे शो कर दिए। सिमिलरली हम इस पे भी डिपिक्ट करेंगे 2 8 7 KLM शेल दोनों में फिल्ड है, तो दोनों सिमिलर एटम्स हैं। जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये जो है आपका ये वाला शेयर हुआ है, कैसे? हम इसे और अच्छे से मैं इसे दिखा दूं आपको। ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये है फर्स्ट Cl का, ये वाला इलेक्ट्रॉन है सेकंड Cl का। अब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, जिनकी वजह से दोनों एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अब ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना इसके पास हो गए टोटल 2 8 8। ठीक है, और ये जो एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स, इनसे मिलके बनता है हमारा एक सिंगल बॉन्ड और ये बन गया अब हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे बना। और ऐसे ही बस फॉर्मेशन हो गई Cl2 की। ये होता है हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे अभी हमें आगे और पढ़ना है, वो भी हम कल स्टार्ट करेंगे और अच्छे से इसे इजीली पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी आपका सजेशन हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।